तो आज हम किसी पॉइंट चार्ज के कारण यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके किसके इस बिंदु आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है उसके अंदर किसी भी बिंदु पर कोई भी बिंदु हम ले लेंगे और हम जानना चाहेंगे कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ये बिंदु आप कहीं पर भी ले सकते हो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये प्लस क्यू मैंने ले रखा है पॉइंट चार्ज को, तो मैं आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देता हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रूप में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये प्लस क्यू का जो पॉइंट चार्ज है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है बाहर की तरफ क्योंकि प्लस का है वो दिखा दिया है, और जो अपना बिंदु मैंने बताया था वो बिंदु ये रहा यहाँ पे अभी भी यहीं पे ही है। ये पॉइंट आप कहीं पे भी ले सकते हो जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो। अगर यहाँ पर निकालना तो यहाँ पे ले लो, यहाँ पर निकालना यहाँ पर ले लो, यहाँ पर निकालना यहाँ पर ले लो, तो कहीं पर भी ले सकते हैं। तो इस बिंदु को मैंने बोल दिया कि ये बिंदु है P, इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया, और इस पॉइंट की P की यहाँ से पॉइंट चार्ज से जो दूरी है वो मान लो R है, ठीक है ना। इसकी इससे दूरी R है, डिस्टेंस R है, और पोजीशन के रूप में दिखाना चाहो तो ऊपर वेक्टर लगा देना, और पोजीशन के रूप में दिखाना चाहो तो पोजीशन वेक्टर के रूप में। तो ये इसके बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस R हो गई। इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टेस्ट चार्ज लेना होगा, एक परीक्षण आवेश लेना होगा जिसको मानेंगे हम Q, और उस Q को हम कहाँ रखेंगे, इस P पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है ना। जहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पर क्या रखो आप, ये टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश रखो। अगर यहाँ निकालना है तो यहाँ पर रखो। और परीक्षण आवेश का मैं बता चुका हूँ आपको क्या होता है, बहुत छोटा चार्ज होता है, ये हम पिछली क्लासों के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ये जो पॉइंट चार्ज है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा ना। और दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये रहा स्थिर विद्युत बल। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, कूलाम के नियम से। तो क्या फॉर्मूला होगा कि ये वाला Q, साइन हम लेंगे नहीं, ये वाला Q, इन दोनों के बीच में ही तो है, बट्टे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, प्लस Q और इस Q के बीच की R है ना, तो R का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी बात हम जानते क्या है, V नो। हम क्या जानते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज पर अगर फोर्स लग रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर F बट्टे Q। F तो कौन सा फोर्स, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यही तो लग रहा है। और ये कौन सा है, टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश, ये वाला जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वो वाला। नाउ ये वाली वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो E बराबर K Q Q अपॉन R स्क्वायर, यहाँ रख दी इतनी वैल्यू, और बट्टे में क्या है Q, Q से Q चला गया, अपने पास क्या आया K Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से क्या है, K अपना कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, Q भी कांस्टेंट है, देखो ये Q कांस्टेंट उतना ही रहेगा, सिर्फ R बदल सकता है। R कैसे बदल सकता है, ये पॉइंट यहाँ ना हो कि यहाँ आता, दूरी ज़्यादा होती R बदल जाता, यहाँ होता डिस्टेंस कम हो जाती R बदल जाती, यहाँ होता R बदल जाती, पोजीशन बदल जाती। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ये प्रोपोर्शनल हो गया 1/r स्क्वायर, हो गया ना। और अगर ग्राफ खींचना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड E और 1/r स्क्वायर के बीच में, तो ये दोनों तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल में ग्राफ एकदम सीधी रेखा आती है, तो इनके बीच में तो आएगा ग्राफ ये। अगर ऐसे ही ग्राफ खींचा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और खाली R के बीच में, तो R का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे E का मान वैसे वैसे एक्सपोनेंशियली
कम हो जाएगा। आर का मान थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ई का मान बहुत जल्दी जल्दी डिक्रीज होगा, बहुत जल्दी जल्दी कम होगा, क्योंकि बट्टे में है ना आर का मान, और स्क्वायर और हो गया तो और छोटा मान आएगा। तो जैसे जैसे आर का मान बढ़ाएंगे ई का मान अपने पास ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। ये ग्राफ आएगा इनके बीच में। एक बात देख लेते हैं, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्यू चार्ज के कारण इतनी होती है, और अगर मैं एक सर्कल बनाऊं इसको सेंटर लेके, ये तो केंद्र में है, और मैं अगर एक सर्कल बना लूं ऐसे, तो हमें पता है कि इसी वृत्त के सभी बिंदु उसके केंद्र से समान दूरी पर इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान समान होगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा, उतना ही यहाँ पर, उतना ही यहाँ पर। मैंने ये एक वृत्त बनाया है, सर्कल बनाया है, टेढ़ा बन गया है थोड़ा सा, सीधा गोल नहीं बनाया, लेकिन एक सर्कल है जिसके सेंटर के ऊपर केंद्र पर ये पॉइंट चार्ज है। ऐसे अगर ये वाला सर्कल बनाऊं मैं इधर, तो इस सर्कल के भी सभी बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा? समान होगा। वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। और यहाँ से देख लेते हैं कि ई का मान तो अपने पास आ गया, ये अपने पास ई की वैल्यू आ गई। अगर इसको वेक्टर के रूप में रखें, यानी कि सदिश रूप में दिखाएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे दिखा सकते हैं? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बाहर की तरफ, तो ये जो आर है इससे बाहर की तरफ, तो ये आर कैप ऐसे आ जाएगा। और अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव ना हो कि नेगेटिव होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ होती, अंदर की तरफ होती, तो अंदर की तरफ होती तो क्या होता? माइनस आर कैप आ जाता यहाँ पर, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में माइनस आर कैप आ जाता अंदर की तरफ विपरीत दिशा में। ये अपने पास हो गया।